हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे ले जाते हुए एक टॉपिक देखेंगे जो कि आगे आने वाले वीडियोस का बेस बनेगा। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्या होते हैं किसी भी नंबर के, उनके बारे में जानेंगे। ये हमारे आने वाले वीडियो एलसीएम एचसीएफ में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैक्टर क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि मल्टीपल क्या होता है एक नंबर का। तो सबसे पहले फैक्टर, अगर कोई भी नंबर है x, उसको मैं y मल्टीप्लाई बाय z की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो जो y और z हैं वो क्या है, मेरे फैक्टर हैं नंबर x के। और x को हम क्या कहेंगे, x हो जाएगा मल्टीपल y और z दोनों का। तो x को अगर मैं y मल्टीप्लाई z लिखता हूं तो y और z क्या है, फैक्टर्स हैं x के, और x जो है वो मल्टीपल है दोनों y और z का। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 54 अगर नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 6। तो 9 और 6 क्या है, वो फैक्टर है x के, और 54 क्या है, एक मल्टीपल है 9 और 6 दोनों का। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है कि कोई भी नंबर अगर एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी अगर y और z में से कोई भी x को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है बिना किसी रिमाइंडर के, तो y उसका एक फैक्टर हो गया और x जो है वो y का मल्टीपल हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया, फैक्टर्स आर द नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। किसी और नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचता है, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है x का। हर नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या होगा, वही नंबर आ जाता है। तो रिमाइंडर, लेकिन इस केस में क्या होगा, 0। तो इसलिए क्या होगा, 1 जो है वो हर नंबर का एक फैक्टर है। और नंबर खुद ब खुद अपने आप को जब डिवाइड करेंगे, 54 को 54 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 54 भी खुद का एक फैक्टर है, यानी 54 नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 50। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि किसी भी नंबर के फैक्टर कहां तक मिलेंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ के बीच में। यानी अगर 54 के मेरे को फैक्टर ढूंढने हैं तो मैं 1 और 54 के बीच में ही ढूंढूंगा। फैक्टर्स जो होंगे उन्हीं के बीच में मिलेंगे। अब आता है मल्टीपल। मल्टीपल जैसे मैंने बताया, x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। तो उस केस में x जो है वो मल्टीपल है y और z का। ये बेसिकली एक समझ लीजिए आप टेबल है, जैसे आप किसी भी नंबर का टेबल याद करते हैं, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 3। तो पहला मल्टीपल 6 का क्या है, 6। सेकेंड मल्टीपल क्या है, 12। थर्ड मल्टीपल क्या है, 18। तो जो भी 6 के टेबल में आएंगे वो सारे मल्टीपल्स हैं 6। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। 6 इंटू 1 इज 6। तो 6 जो पहला मल्टीपल है वही स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा नंबर का। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल इटसेल्फ। और लार्जेस्ट कौन सा होगा, बहुत सारे होंगे इन्फिनिटी तक। 6 इंटू में 100 600 हो जाएगा, तो 600 भी मल्टीपल है। 1000 6000 मल्टीपल है, ऐसे इन्फिनिटी तक मल्टीपल्स होंगे 6 के। तो इसमें लर्निंग की बात क्या हुई कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, और लार्जेस्ट इंफिनिटी तक होंगे। जबकि स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1, और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली ये रेंज डिफाइन कर रहा है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। अब आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या है कि हम नंबर को बेसिक प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पे जो फोकस करने वाली टर्म है वो है प्राइम। प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि टोटल कितने फैक्टर होंगे एक नंबर के। यानी कि अगर 54 एक नंबर है, उसके टोटल कितने फैक्टर होंगे 1 से 54 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 और 54, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं उस नंबर को। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे एक नंबर n है तो उसको कैसे लिखना है, p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c। इस फॉर्म में लिखना है मेरे को। p q r मेरे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, एंड ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। यानी जो पी क्यू आर है यहाँ पे प्राइम होने चाहिए, और आपस में भी वो को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम का कंसेप्ट हम एचसीएफ और एलसीएम वाली वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि को प्राइम दो नंबर तब होते हैं जब उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। यानी एचसीएफ जिन दो नंबर्स या तीन नंबर्स
या n नंबर्स के बीच में 1 है तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे n के नंबर के? a प्लस बी प्लस सी। और हमें प्राइम फैक्टर्स कहां से कहां के बीच में चेक करने हैं? अगर मैं 54 तक निकाल रहा हूं तो 54 तक चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे को प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ मैं 1 से लेके रूट n यानी रूट 54 तक देखूंगा कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं उस नंबर के। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या इक्वल हो जाएंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस 1। ये एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि 54 के टोटल फैक्टर्स कैसे निकालूंगा मैं? जो पावर्स होंगी प्राइम फैक्टर्स की उनके अंदर प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस 1। अब यह है एग्जाम्पल 54 का। 54 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखूंगा? 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 3, यानी कि 2 इंटू 27। अब 2 और 3 जो है वो आपस में को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो मैंने इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया है और पावर्स दे दी हूं उस कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसके टोटल फैक्टर्स क्या होंगे? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। अब a क्या है इसमें? 2 की पावर क्या है? 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया और मल्टीप्लाई करूंगा b प्लस 1। 3 की पावर क्या थी? 3 प्लस 1 यानी 4। तो 2 की पावर क्या थी? 1, ये मैंने यहां लिख लिया। 3 की पावर क्या है? 3, ये आ गई यहाँ पे 3 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 8। अब इसके ये तो हमने निकाल लिए टोटल फैक्टर्स क्या क्या हुए। अब हमें देखना है कि ये 8 फैक्टर कौन कौन से हैं, ये कैसे निकाल सकता हूं मैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो मेरे को 8 फैक्टर मिल जाएंगे। अब कैसे करा ये मैंने आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। 2 की पावर पहले मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ 0। 0 से शुरू करेंगे हम, हर की पावर बढ़ाते रहेंगे हर प्राइम नंबर की। 3 की पावर 0 रखी, 2 की पावर 0 रखी तो आ गया 1। 1 एक फैक्टर है। फिर हमने कैसे करना है? 2 की पावर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी यानी 2 की पावर 0 ही रहेगी पहले 4 केसेस में। और 3 की पावर मैं बढ़ाता रहूँगा। कब तक बढ़ाऊँगा? 3 टू द पावर 3 तक। ये कैसे आया? यहाँ से। तो 0 से शुरू करके मैं 3 की पावर बढ़ाता रहूँगा एक एक करके। कब तक? जब तक कि जो कि 3 की मैक्सिमम पावर है। और 2 की पावर मैं पहले केस में कांस्टेंट रखूँगा, अगले केस में मैं 2 की पावर बढ़ा दूंगा 1 से, और 3 की पावर जैसे पहले केस में बढ़ाई थी यहाँ बढ़ाता रहूँगा एक एक करके। तो क्या क्या फैक्टर है मेरे? 1, 3, 9, 27, 2, 6, 18, 54। तो ये सारे मेरे फैक्टर्स हैं 54 के। टोटल नंबर फैक्टर्स क्या हैं? 8। a प्लस 1 b प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने से आ गया ये, और फैक्टर्स हो गए ये सारे। अब स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या आया मेरा? 1 जो हमने पढ़ा था, और लार्जेस्ट फैक्टर क्या हुआ? 54। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर होगा ये। अब इसमें से अगर मेरे को सिर्फ ऑड फैक्टर निकालने हैं, अब ऑड फैक्टर कब होगा? जब वो मल्टीपल में 2 नहीं होगा। ये वाले फैक्टर में जिनमें 2 नहीं है ये सारे मेरे ऑड फैक्टर्स हैं। जहां पे मेरा प्रोडक्ट में 2 आ गया एक भी तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इवन फैक्टर्स। ये अब ये फॉर्मूले से जल्दी कैसे निकालने हैं ये देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि जो ऑड प्राइम फैक्टर यानी जो हमने को प्राइम नंबर्स निकाले हैं ओरिजिनली 2 और 3 इस केस में, उनमें से जो ऑड है सिर्फ उनकी पावर्स को देखेंगे, उनकी पावर्स के अंदर प्लस 1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में सिर्फ एक ही है, 3 है और 2 इवन है तो 3 वाला ही लेंगे। 3 की पावर क्या थी? 3, तो 3 की पावर 3 यानी 3 प्लस 1। 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि ऑड होंगे। तो ऑड फैक्टर्स का क्या फॉर्मूला है? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, जिसमें कि ए बी सी क्या है? पावर्स हैं किसके? ऑड प्राइम फैक्टर्स। जो कि प्राइम फैक्टर्स में हमने फैक्टराइज करा है नंबर को, उसके जो ऑड वाले प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर को प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे मेरे को ऑड फैक्टर्स मिल जाएंगे कितने हैं, और इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर जो हमने निकाले उसमें से ऑड माइनस कर देंगे तो इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये इवन फैक्टर का फॉर्मूला है। अब आते हैं मल्टीपल्स पे। तो एक नंबर अगर a है, स्मॉल a, तो उसके मल्टीपल्स कहां से होंगे? पहला स्मॉलेस्ट क्या होगा? नंबर इटसेल्फ, और लार्जेस्ट क्या होगा? इंफिनिटी तक होंगे।
अगर एक नंबर है 33, इसके मल्टीपल देखने हैं मेरे को 1000 तक कितने आते हैं, तो क्या करूंगा मैं, 1000 डिवाइडेड बाय 33, टोटल 30 मल्टीपल्स हैं 33 के 1000 तक। ठीक है, तो अगर बोला जाएगा कि किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल हैं, सपोज करो 1000 तक, 100 तक, तो क्या करना है, सिर्फ उस नंबर को डिवाइड कर देना है जिस नंबर के मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो आपके टोटल मल्टीपल्स आ जाएंगे उतने। अब ये कैसे है देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 60 तक 6 के कितने मल्टीपल हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 6, 10 ही मल्टीपल हैं। मल्टीपल कौन कौन से, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60, तो 10 मल्टीपल ही हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे को 1000 तक निकालने हैं, 6 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा मैं। तो अगर एक ये नंबर n इज इक्वल टू पी टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर b मल्टीप्लाई बाय r टू पावर c, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे किसी नंबर के, उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, उनकी पावर्स की फॉर्म में लिखना है, और पावर्स के अंदर +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अब फैक्टर मैंने निकाल लिए, उन सब फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा कि नंबर है उसकी पावर क्या कर देनी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने पिछले स्टेप में निकाला है उसको डिवाइड बाय 2 करके ओरिजिनल नंबर की पावर रख देनी है। तो अगर 54 है, उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, 54 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी 54 टू द पावर 4 आंसर हो जाएगा। और सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ये एक फॉर्मूला है P नॉट, यानी P की पावर 0 प्लस P टू द पावर 1, ये कब तक करना है, P टू द पावर A तक, ऐसे ही Q के लिखने हैं और R के लिखने हैं, डिवाइडेड बाय P टू द पावर A -1, Q टू द पावर B -1 एंड R टू द पावर C -1। तो ये सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है। ये जनरली पूछता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप ये याद कर सकते हैं, दोनों चाहे तो पूछेगा कि आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से हैं, या ऑड फैक्टर्स कौन से हैं, या मल्टीपल्स कितने हैं एक नंबर के, ये आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें यही है, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें। एक नंबर दे रखा है बहुत बड़ा सा, 4 टू द पावर 10, 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना मेरे को। 2 टू द पावर 20 हो गया, 4 टू द पावर 10 है, तो 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 रहा, 16, अब 16 प्राइम नहीं है तो इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, ये 11 11 ही रहेगा। अब 10 को मैं कैसे लिखूंगा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 इंटू 5 टू द पावर 2, यानी 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ गई, 2 टू द पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 30, a प्लस b प्लस c, सिंपल टोटल प्राइम फैक्टर्स ये हो गए मेरे 36। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा इसके तो क्या हो जाएंगे, 31 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे, कि कैसे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और उसका फॉर्मूला देख लिया हमने, और वो कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो भी देख लिया, और कौन कौन से फैक्टर्स निकलते हैं वो भी देख लिया हमने कैसे डिराइव करने हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।